हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यानी DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयार करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? PGT पॉलिटिकल साइंस में हम थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं और थ्योरी सेक्शन में आपका आज का टॉपिक था कहीं ना कहीं स्थानीय सुशासन और पंचायत और यानी कि नगर पालिका के बारे में। यानी कि आपके पंचायत के यानी कि अनुसूची 11 और नगर पालिका के बारे में आपको बताई जाती है अनुसूची 12। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं 73वां आपका संविधान संशोधन और कहीं ना कहीं 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलती हैं। तो वो ही आज हम देख रहे हैं। यानी कि आपको क्या है, सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिया जाएगा और कल कहीं ना कहीं आपको पंचायत के बारे में, फिर उसके बाद नगर पालिका के बारे में भी करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज सबसे पहले आपको ब्रीफ बता देते हैं, यानी स्थानीय सुशासन, पंचायती राज और कहीं ना कहीं नगर पालिका के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपके टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेंगे वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट के जो PDF मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो इस चीज़ का इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है, आपका छोटा टॉपिक है, यानी कि स्थानीय स्वयं शासन, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, अब ये क्या होता है, यानी कि ये आया क्या है, यानी कि ये किस रूप में आपको देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात आती है स्थानीय शासन की। और स्थानीय शासन से आपको बताइए तात्पर्य क्या है। यानी स्थानीय शासन क्या होता है, जनता का स्वयं का शासन, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन का संचालन करना और अपने विकास की नीतियों का निर्माण कराना। ठीक है, और स्थानीय सुशासन को कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की संज्ञा भी दी गई है। तो इस चीज़ को लिखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थानीय शासन से तात्पर्य है कि जनता का स्वयं का शासन, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन का संचालन करना और अपनी विकास की नीति का निर्माण कराना। और स्थानीय स्वशासन को तृणमूल यानी कि जमीनी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई या दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किसकी संज्ञा दी जाती है। अब इसके क्या होते हैं, दो रूप है। क्या है, दो रूप है। दो रूप आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला कौन सा आ जाता है, पहला आपका आ जाता है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज। दूसरा कौन सा आ जाता है, शहरी स्तर पर नगरीय स्वच्छता।
प्रणाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक आपका पंचायती राज और दूसरा क्या है आपका जो क्या है नगर पालिका के रूप में आपको देखने में मिलता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं यानी कि संवैधानिक स्थिति में यानी कि स्थिति में जो आपका 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें संविधान में शामिल किया गया। यानी कि लिखिए संवैधानिक स्थिति 73वां और 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये से लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब शामिल किया गया। अब कहीं ना कहीं जो स्थानीय सुशासन यानी स्थानीय सुशासन में आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का जो विकास यानी विषय आता है उसमें आती है बात। ठीक है, ये भी लिखिए स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। ठीक है, फिर आती है बात आपकी जो आपका अनुच्छेद नंबर 40 यानी कि अनुच्छेद 40 राज्य के बारे में बताते हैं। यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए यानी कि कदम उठाए जाएं और उसकी शक्तियाँ और जो प्राधिकार है प्रदान करें और उनको कहीं ना कहीं शासन के बारे में सब चीज़ें बताए। लिखिए से भी यानी कि आर्टिकल नंबर 40 राज्य ग्राम पंचायत तो का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। अब आती है पंचायत की यानी कि सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यानी कि एक तरह से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले आई कहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपकी आई थी आपके यानी कि राजस्थान में। लिखिए राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के
स्थापना करने वाली पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू यानी नेहरू जी ने नागौर जिले में किया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नागौर ज़िले में किया था। अब आती है बात आपके जो इसके जो लास्ट पॉइंट बचता है आपका, यानी कि शहरी स्थानीय शासन की देखरेख, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो ये आपके देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, यानी कि कल हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में, यानी कि पंचायत के बारे में पढ़ना है, और फिर आपका पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में। तो ठीक है, तो यानी पंचायत के बारे में कौन सा आता है आपका, पंचायत में आपका 73, और यानी कि दूसरा आपका क्या है, पंचायत में 73 हो गया, अब आपका नगर में यानी कि नगर निगम में 74, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। और इसके अंदर पंचायत के अंदर कौन से, यानी कि पंचायत के अंदर आपके आ जाएंगे, यानी 11वीं अनुसूची आपकी, 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं, और क्या है, यानी कि भाग 9 में आपके अनुच्छेद 343 के में और 340 में इसका चीज़ें दी गई हैं, जो कि हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।